हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी वे ऑफ लर्निंग में। और आज हम 9th क्लास का एसएसटी का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट जनरल क्या थे। स्टेट जनरल जो है ये राजनीतिक संस्था थी जिसे राजा के द्वारा बुलाया और भंग किया जाता था। बट इसमें जो मतदान होता था वो लोगों के मतदान के आधार पर ही इसका गठन किया जाता था और इसे तीसरी स्टेट के लोगों के द्वारा मतदान की मांग करने पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है, वायसराय में हुई संधि की विशेषताएं क्या क्या थी। तो ये जर्मनी में जो संधि हुई थी वायसराय संधि, उसकी विशेषताओं की बात कर रहा है। जर्मनी में जो वायसराय संधि हुई थी इसको एक अपमानजनक संधि के नाम से जाना जाता है और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो युद्ध हुआ था उसमें सारा का सारा दोष जो था वो जर्मनी को ही ठहराया जा रहा था। जर्मनी के जो उपनिवेश थे उसमें लगी समस्त जर्मन पूंजी जो थी वो मित्र राष्ट्रों द्वारा जबरदस्ती हथिया ली गई थी और साथ ही इसमें जर्मनी के ऊपर 132 बिलियन गोल्ड मार्क का जुर्माना लगाया गया था। और जर्मनी में जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया वो भी ये संधि ही थी। और इस संधि में यह भी बताया गया कि जर्मन में जो एल्सलेस लॉरेन है वो अपने क्षेत्रों को खो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वायसराय में हुई संधि की विशेषताएं क्या थी। वायसराय संधि क्या थी। तो जर्मनी के उपनिवेशों में लगी समस्त जर्मन पूंजी को मित्र राष्ट्रों द्वारा जबरदस्ती हथिया लिया गया था और साथ ही इस संधि को एक अपमानजनक संधि के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसमें लोगों को भारी असंतोष हुआ और यही हिटलर और नाजी पार्टी के उभार में योगदान बनी। और जर्मनी का जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें पूरी तरीके से जो था वो जर्मन को ही दोषी ठहराया गया और इसमें जर्मन पर लगभग 132 बिलियन गोल्ड मार्क का मुआवजा भी पूछा गया है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में होने से इसको क्या लाभ होता है, कोई 3 बिंदु बताने हैं। तो हिंद महासागर जो है वो देश के ऐसे हिस्से में जहाँ पर कोई भी तट रेखा नहीं है, ज़्यादा लंबी नहीं है और इसमें समुद्री मार्ग में पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए सारे ही मार्ग जुड़े हुए हैं जिससे भारत को लाभ पहुंचता है और इन सभी लाभों से भारत के जुड़े होने के कारण ही इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पश्चिमी घाट जो है ये दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे से बना हुआ है और इसका जो किनारा है वो सतत और नियमित है, जबकि इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से लेकर 1600 मीटर है और इसका जो ऊंचा शिखर है वो 2695 मीटर ऊंचा है। जबकि पूर्वी घाट का जो निर्माण हुआ है ये दक्कन के पठार के पूर्वी किनारे से हुआ है और इसका जो विस्तार है वो सतत नहीं है, इसकी ऊंचाई 600 मीटर है और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो 1501 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय भारत के लिए वरदान स्वरूप है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए, इस कथन के बारे में बताइए। तो सिंधु तथा सतलुज नदियों के बीच में स्थित हिमालय जो है वो पंजाब का हिमालय कहा जाता है और सतलुज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय को नेपाल। हिमालय को भारत के लिए वरदान इसलिए माना जाता है क्योंकि देश के लिए भौगोलिक, पर्यावरण और आर्थिक संस्कृति रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो है प्राकृतिक सुरक्षा कवच। हिमालय जो है भारत में एक प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करता है जो विदेशी आक्रमणों से हमारी रक्षा करने का काम करता है। जलवायु पे इसके प्रभाव है, हिमालय जो है वो मानसूनी पवनों को नियंत्रित करने का काम करता है, साथ ही ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी बादलों को रोककर वर्षा कराने का काम करता है। यदि हिमालय ना हो तो भारत का अधिकांश हिस्सा जो है वो रेगिस्तान में बदल जाएगा और नदियों के लिए स्रोत भी जो हिमालय ही है क्योंकि हिमालय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु कई नदियाँ निकलती हैं। और हिमालय जो है ये हमारे लिए खनिज और वन संपदा भी है क्योंकि हिमालय में बेशकीमती खनिज पाए जाते हैं जिसमें चूना पत्थर, कोयला और तांबा जैसे धातुएं शामिल हैं और इसके घने जंगल की जो लकड़ियां हैं वो जड़ी बूटियों के अंदर यूज भी की जाती हैं और ये पर्यटन और तीर्थ यात्रा के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए इसे भारत के लिए। क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय जो नदियां हैं वो शहरीकरण से प्रदूषित हो रही हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? तो सिद्ध कीजिए। इससे हम सहमत हैं क्योंकि नदियों का जो जल है वो घरेलू और औद्योगिक तथा कृषि की बढ़ती मांग है,
जिससे इसकी बढ़ती गुणवत्ता में कमी आ रही है। और शहरीकरण जो है वो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उद्योगों के द्वारा जो भी रसायन होता है, फैक्ट्रियों के द्वारा जो भी कचरा निकलता है उसको नदियों में बहा दिया जाता है। और साथ ही लोग जो होते हैं इसमें कचरा डालने का काम करते हैं और अपने घर से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को आसपास के नदियों में डालने का काम करते हैं, जिसको वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ मानते हैं, पर उससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानसून भारत के विभिन्न राज्यों में से एक समय पर एक जैसा नहीं मिल पाता है। इस कथन के संदर्भ में भारतीय मानसूनी वर्षा की विशेषताओं का विश्लेषण करना है। तो इसमें जो भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ का तापमान जो है वो 38 डिग्री तक बढ़ जाता है। और मई जून के महीने में भारत के उत्तर पश्चिम के हिस्सों में वायुदाब की जो स्थिति होती है वो तीव्र हो जाती है, जिसके कारण भारत के दक्षिणी और पश्चिमी मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं, जिसकी वजह से आर्द्रता और उमस जो होती है वो बढ़ जाती है।